हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स। इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं ये सब आज हम समझ लेते हैं। इस इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा कोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस कोर्स का सिलेबस देखकर आप जरूर इस कोर्स को एनरोल करेंगे और खुद एक स्मार्ट क्वांटिटी सर्वेयर बनने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, जिसमें इस कोर्स का सारा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसके बाद इस कोर्स के ट्रेनर का इंट्रोडक्शन और उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट का वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। इसके बाद ट्रेनर ने कौन से पॉपुलर आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट के साथ काम किया है इसकी जानकारी भी दी जाती है। इस कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। इसमें क्वांटिटी सर्वेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, करियर के लिए क्वांटिटी सर्वेयर ही क्यों, क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके लिए और क्या स्किल एंड नॉलेज की जरूरत है, क्वांटिटी सर्वेइंग सीखने का क्या एडवांटेज है, क्वांटिटी सर्वेयर को सैलरी एंड बेनिफिट्स क्या मिलते हैं और क्वांटिटी सर्वेयर कौन बन सकता है, ये सब हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। इसमें कितने टाइप्स के टेंडर होते हैं, टेंडरिंग का क्या प्रोसेस होता है, टेंडर के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, टेंडर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं, ये सब हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट सिविल वर्क टेंडर, इंडस्ट्रियल सिविल वर्क टेंडर और बंगलो सिविल वर्क टेंडर कैसे कोड करते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होता है, टेंडर आइटम का स्पेसिफिकेशन, यूनिट्स और रेट्स केयरफुली क्यों रीड करना पड़ता है, ये सब हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर इस कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड रीडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग केयरफुली। इसमें हम सारे आर्किटेक्चरल ड्राइंग जैसे कि साइट लेआउट ड्राइंग, सेंटर लाइन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, स्टेयरकेस ड्राइंग, सेक्शंस ड्राइंग्स, एलिवेशंस ड्राइंग्स, फर्नीचर लेआउट ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं, ये सब हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चरल ड्राइंग जैसे कि फाउंडेशन ड्राइंग्स, जनरल ड्राइंग्स, ग्राउंड एंड प्लिन बीम ड्राइंग्स, लिंटेल एंड छज्जा ड्राइंग्स, स्टेयरकेस ड्राइंग, फ्लोर बीम एंड फ्लोर स्लैब ड्राइंग, कंपाउंड वॉल ड्राइंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ड्राइंग, सर्कुलर टैंक ड्राइंग और सेप्टिक टैंक ड्राइंग्स को कैसे स्टडी करते हैं, ये सब हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद फैब्रिकेशन ड्राइंग जैसे कि रूफ ट्रस प्लान ड्राइंग, रूफ ट्रस सेक्शन ड्राइंग और रूफ ट्रस डिटेल ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं, ये सब हम सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट पर ड्राइंग रजिस्टर कितना इंपॉर्टेंट है और उस ड्राइंग रजिस्टर को कैसे बनाते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड्स एंड सर्वे लेवल्स। इसमें फाउंडेशंस के लिए ऑटो लेवल की मदद से नेचुरल ग्राउंड लेवल, सॉफ्ट रॉक टॉप लेवल, हार्ड रॉक टॉप लेवल, एक्सकवेशन बॉटम लेवल और पीसीसी टॉप लेवल, इन सब का लेवल शीट कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट पर वर्क बिलो नेचुरल ग्राउंड लेवल और वर्क अदर देन ड्राइंग, इन सब काम का जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे बनाते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर क्वांटिटी टेक ऑफ। इसमें हम टेंडर और नॉन टेंडर आइटम्स का बिल्डिंग वाइज एब्स्ट्रैक्ट शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्युमुलेटिव एब्स्ट्रैक्ट शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर टेंडर और नॉन टेंडर आइटम का बिल्डिंग वाइज मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चरल स्टील का स्टैंडर्ड यूनिट वेट का शीट कैसे बनाते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल स्टील का मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ये भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर द डिटेल मेजरमेंट शीट। इसमें हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1200 के हिसाब से बिल्डिंग वर्क के लिए मेजरमेंट को कैसे तैयार करना है और इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से प्रोजेक्ट में मेजरमेंट्स निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब हम सीखने की कोशिश करेंगे और खुद को एजुकेट करेंगे। फिर हम प्रोजेक्ट के तौर पर एक बंगलो की सारी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अर्थवर्क की क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। जब हम प्रोजेक्ट पर फाउंडेशंस के लिए एक्सकवेशन करते हैं तब हमें काम करने के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस छोड़ना पड़ता है, लेकिन एक्सकवेशन करने के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस भी हमें बिल में मिलता है,
ये बहुत सारे सीनियर इंजीनियर्स को पता ही नहीं है। आई स्कोर के हिसाब से फाउंडेशन के एक्सकवेशन के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस कितना मिलता है ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सॉइल एक्सकवेशन, सॉफ्ट रॉक एक्सकवेशन, हार्ड रॉक एक्सकवेशन और फुटिंग पिट्स के लिए एंटी टर्माइट केमिकल ट्रीटमेंट का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। प्लम कंक्रीट और फुटिंग के लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है फाउंडेशन आरसीसी, फॉर्मवर्क एंड रेनफोर्समेंट स्टील वर्क्स। इसमें हम बॉक्स फुटिंग का कंक्रीट और फॉर्मवर्क का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते वक्त टोटल नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमें राउंड अप का फॉर्मूला ही क्यों यूज करना पड़ता है ये हम सीखेंगे। फिर इसके बाद बॉक्स फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। हमारा मल्टीपर्पज बीबीएस सॉफ्टवेयर यूज करके फुटिंग का बीबीएस कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद फुटिंग ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर यूज करके ऑल टाइप्स ऑफ फुटिंग का बीबीएस ऑटोमेटिकली कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद प्लिंथ लेवल तक कॉलम का कंक्रीट और फॉर्मर का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। फिर ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम का पीसीसी, कंक्रीट और फॉर्मर का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैसनरी वर्क्स बिलो प्लिंथ। इसमें हम फाउंडेशन ब्रिकवर्क का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैक फिलिंग एंड अदर प्लिंथ वर्क। इसमें हम प्लिंथ एरिया के लिए एंटी टर्माइट केमिकल ट्रीटमेंट, प्लिंथ सोलिंग और प्लिंथ पीसीसी का मेजरमेंट्स कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। आईएस कोड के हिसाब से बैक फिलिंग और प्लिंथ फिलिंग के लिए मैक्सिमम लेयर डेप्थ कितनी होनी चाहिए ये हम सीखेंगे। फाउंडेशन का बैक फिलिंग, एक्सेस सॉइल डिस्पोजिंग, बोरो एरिया के सॉइल या मुरुम से प्लिंथ फिलिंग, इन सब का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेक ऑफ फॉर सुपरस्ट्रक्चर आरसीसी, फॉर्मवर्क एंड रेनफोर्समेंट स्टील वर्क। इसमें हम आईएस कोड के हिसाब से कॉलम कंक्रीट का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद प्लिंथ लेवल के ऊपर कॉलम कंक्रीट का और फॉर्मवर्क का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद प्लिंथ लेवल तक कॉलम का और प्लिंथ लेवल के ऊपर कॉलम का बीबीएस मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। फिर कॉलम का ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर यूज करके प्लिंथ लेवल तक कॉलम का और प्लिंथ लेवल के ऊपर कॉलम का बीबीएस ऑटोमेटिकली कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद लिंटेल बीम, लिंटेल छज्जा और सिल का कंक्रीट और फॉर्मवर्क का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। फिर इसके बाद लिंटेल बीम, लिंटेल छज्जा और सिल का बीबीएस मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। आईएस कोड के हिसाब से फ्लोर बीम कंक्रीट और फॉर्मवर्क का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद आईएस कोड के हिसाब से फ्लोर स्लैब का कंक्रीट का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं, कंक्रीट में एज पर आईएस कोड स्कोप ऑफ डिडक्शंस क्या है ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद आईएस कोड के हिसाब से फ्लोर स्लैब फॉर्मवर्क का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं, फॉर्मवर्क में एज पर आईएस कोड स्कोप ऑफ डिडक्शंस क्या है ये भी हम सीखेंगे। फिर इसके बाद फ्लोर बीम का बीबीएस मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। बीम का ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर यूज करके फ्लोर बीम का बीबीएस ऑटोमेटिकली कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे। बीम का ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर दो अलग अलग डिजाइन के ऊपर बनाया हुआ है, वो दोनों सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये हम सीखेंगे। फिर इसके बाद फ्लोर स्लैब का बीबीएस मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। स्लैब का ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर यूज करके फ्लोर स्लैब का बीबीएस ऑटोमेटिकली कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे। स्लैब का ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर दो अलग अलग डिजाइन के ऊपर बनाया हुआ है, वो दोनों सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये हम सीखेंगे। आईएस कोड के हिसाब से कॉलम, बीम और स्लैब का कंक्रीट और फॉर्मवर्क का मेजरमेंट्स कैसे तैयार करते हैं ये बहुत सारे सीनियर इंजीनियर्स को भी पता नहीं होता है और इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी होता है। कॉलम, बीम और स्लैब का बीबीएस मैन्युअली बनाकर बहुत सारे इंजीनियर्स अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, बल्कि वो हमारे ऑटोमेटिक बीबीएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उनका कीमती समय बचा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेक ऑफ फॉर स्टेयरकेस। इसमें हम ऑटोकैड में स्टेयरकेस का एक्चुअल स्केल में ड्राइंग बनाते हैं। इसमें हम ऑटोकैड में स्टेयरकेस का एक्चुअल स्केल में ड्राइंग कैसे बनाते हैं और उसमें कंक्रीट, फॉर्मवर्क और बीबीएस के लिए डायमेंशंस कैसे इनपुट करते हैं ये सब हम सीखेंगे। स्टेयरकेस का एक्चुअल स्केल में ड्राइंग ना होने की वजह से बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट में स्टेयरकेस का गलत फॉर्मवर्क करते हैं और इससे हमारी स्टेयरकेस गलत हो जाती है। फर्स्ट राइजर या लास्ट राइजर
हमेशा कम ज्यादा डेप्थ का आपको देखने को मिलता है। जब हम स्टेयरकेस का एक्चुअल स्केल में ड्राइंग बनाकर उसमें फॉर्मर के लिए सारे डायमेंशन डालकर प्रोजेक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, तब हमारी स्टेयरकेस एकदम एक्यूरेट तैयार हो जाती है। इसलिए हम ऑटोकैड में स्टेयरकेस का ड्राइंग बनाते हैं। इसके बाद इसी डायमेंशन से ही हम स्टेयरकेस का कंक्रीट, फॉर्मवर्क और बीबीएस का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। फिर इसके बाद स्टेयरकेस का बीबीएस मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर मैसनरी वर्क्स अबव प्लिंथ लेवल। इसमें हम सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद आईएस कोड के हिसाब से ब्रिक वर्क का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं और ब्रिक वर्क में एज पर आईएस कोड स्कोप ऑफ डिडक्शंस क्या है ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद हाफ ब्रिक वर्क का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर प्लास्टरिंग वर्क्स। इसमें हम सीलिंग प्लास्टर का मेजरमेंट्स कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद आईएस कोड के हिसाब से इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर में एज पर आईएस कोड स्कोप ऑफ डिडक्शंस क्या है ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर पेंटिंग एंड फिनिशिंग वर्क्स। इसमें हम सीलिंग पेंटिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल पेंटिंग का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर फ्लोरिंग वर्क्स। इसमें हम डैडो टाइलिंग, विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग, स्कर्टिंग और पेवर ब्लॉक लेइंग इन सारे आइटम्स का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर वाटरप्रूफिंग वर्क्स। इसमें हम टॉयलेट संक का ब्रिक बैट वाटरप्रूफिंग का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद टेरेस फ्लोर का ब्रिक बैट वाटरप्रूफिंग का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स। इसमें हम रोल्ड और हॉलो सेक्शन का स्ट्रक्चरल स्टील का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। फिर हमारा रूफ ट्रस का मेंबर वाइज स्ट्रक्चरल स्टील का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर डोर एंड विंडो वर्क। इसमें हम फ्लश डोर, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो और एल्यूमिनियम लूवर्ड विंडो या एल्यूमिनियम वेंटिलेटर इन सारे आइटम्स का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग्स। इसमें हम ग्रेनाइट किचन ओटा प्लेटफॉर्म, फिक्सिंग ऑफ वॉश बेसिन, फिक्सिंग ऑफ यूरोपियन वाटर क्लोजेस, फिक्सिंग ऑफ शावर एंड मिक्सर कप, फिक्सिंग ऑफ टॉवेल रॉड और फिक्सिंग ऑफ टॉयलेट पेपर होल्डर इन सारे आइटम्स का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर नॉन टेंडर आइटम्स। जब हम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तब हमें ऐसे भी कुछ काम करने पड़ते हैं जो हमारे टेंडर के अंदर नहीं होते हैं, उसे नॉन टेंडर आइटम कहा जाता है। जब भी हमें कोई नॉन टेंडर आइटम का काम करना है तब सबसे पहले हमें उस आइटम का रेट एनालिसिस सबमिट करके उसका रेट अप्रूव करवाना पड़ता है। जब हमारा रेट अप्रूव हो जाता है तब हम उस आइटम का काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स रेट अप्रूव होने से पहले ही उस आइटम का काम कर देते हैं और बाद में उस आइटम का रेट जल्दी से अप्रूव नहीं होता है या तो क्लाइंट उसका रेट कम कर देता है। इससे कॉन्ट्रैक्टर्स को काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसलिए हमें बिना रेट अप्रूव किए बिना कोई भी नॉन टेंडर आइटम का काम नहीं करना है। हम भी इन सारे नॉन टेंडर आइटम का रेट एनालिसिस कैसे बनाना है ये रेट एनालिसिस इस टॉपिक में सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे इस नॉन टेंडर आइटम में हम एंटी स्किड फ्लोर टाइप, ग्रेनाइट विंडो सील, डिमोलिशिंग ऑफ आरसीसी वर्क, डिमोलिशिंग ऑफ ब्रिक और रबल मैसनरी इन सारे आइटम्स का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर कंपाउंड वॉल। इसमें हम स्टेप फुटिंग और ट्रापेजोइडल फुटिंग का पीसीसी का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद स्टेप फुटिंग कंक्रीट का मेजरमेंट कैसे तैयार करना है ये हम सीखेंगे। फिर ट्रापेजोइडल फुटिंग का कंक्रीट का मेजरमेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला है और वो डिटेल शीट के साथ कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। स्टेप्स फुटिंग और ट्रापेजोइडल फुटिंग का फॉर्मर का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। कॉलम कंक्रीट और फॉर्मर का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। ग्राउंड बीम का पीसीसी, कंक्रीट और फॉर्मर का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। वॉल का ब्रिक वर्क, कोपिंग का कंक्रीट और फॉर्मर इन सारे आइटम्स का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेकऑफ फॉर अंडरग्राउंड वाटर टैंक। इसमें हम कोई भी वाटर टैंक का कैपेसिटी लीटर्स में कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। बहुत सारे इंजीनियर्स को वाटर टैंक का कैपेसिटी लीटर्स में कैसे निकालते हैं ये पता नहीं होता है। फिर यूजी टैंक का एक्सकावेशन, राफ्ट का पीसीसी, राफ्ट का कंक्रीट एंड फॉर्मर, वॉल का कंक्रीट एंड फॉर्मर,
यूजी टैंक का बैक फिलिंग, स्लैब का कंक्रीट एंड फॉर्मर, इन सारे आइटम्स का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। फिर इसके बाद यूजी टैंक का राफ्ट, वॉल एंड स्लैब का बीबीएस मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी टेक ऑफ फॉर सर्कुलर वाटर टैंक। इसमें हम सर्कुलर वाटर टैंक का कैपेसिटी लीटर में कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। फिर सर्कुलर वाटर टैंक का एक्सकावेशन, राफ्ट का पीसीसी, राफ्ट का कंक्रीट एंड फॉर्मर, वॉल का कंक्रीट एंड फॉर्मर, सर्कुलर वाटर टैंक का बैक फिलिंग, स्लैब का कंक्रीट और फॉर्मर, इन सारे आइटम्स का मेजरमेंट कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। फिर इसके बाद ऑटोकैड की मदद से सर्कुलर वाटर टैंक का राफ्ट और वॉल का बीबीएस मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। फिर इसके बाद ऑटोकैड की मदद के बिना सर्कुलर वाटर टैंक का राफ्ट और स्लैब का बीबीएस मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर मटेरियल कंजम्पशन एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी तक हमने ड्राइंग के ऊपर से जो भी मेजरमेंट्स तैयार किए हैं उनमें से हमारे प्रोजेक्ट में जो भी काम हुआ है इसके अनुसार उस मेजरमेंट के सामने आरएबिल नंबर डालकर कैसे फाइनलाइज करना है ये हम सीखेंगे। और इससे हमारा बिल्डिंग वाइज और क्यूमुलेटिव एब्स्ट्रैक्ट शीट ऑटोमेटिकली कैसे तैयार हो जाता है और उसे कैसे फाइनलाइज करना है ये हम सीखेंगे। रिकंसिलिएशन बनने के लिए हमारे प्रोजेक्ट पर जो भी मेजर मटेरियल रिसीव्ड होता है उसका मटेरियल रिसीव स्टेटमेंट कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे। कंक्रीट, मैसनरी, प्लास्टरिंग और फ्लोरिंग वर्क में सीमेंट, सैंड और मेटल का क्या कंजम्पशन हुआ है और उसका रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। मैसनरी वर्क में ब्रिक का क्या कंजम्पशन हुआ है और उसका रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। रेनफोर्समेंट स्टील वर्क में बाइंडिंग वायर का क्या कंजम्पशन हुआ है और उसका रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। फॉर्म वर्क में नेल्स का क्या कंजम्पशन हुआ है और उसका रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। रेनफोर्समेंट स्टील वर्क में डायमीटर वाइज स्टील का क्या कंजम्पशन हुआ है और उसका रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। स्ट्रक्चरल स्टील वर्क में मेंबर वाइज स्ट्रक्चरल स्टील का क्या कंजम्पशन हुआ है और उसका रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इन आरएबिल एंड फाइनल बिल। इसमें हम बिल्डिंग वाइज कॉस्टिंग शीट और बिल्डिंग वाइज आइटम हेड समरी शीट कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। फिर हमारे प्रोजेक्ट पर मटेरियल का जो भी स्टॉक पड़ा है उसका एडवांस कैसे क्लेम करते हैं और मटेरियल का एडवांस क्लेम करने के लिए स्टॉक मटेरियल सिक्योर्ड एडवांस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। हमारे प्रोजेक्ट पर जो भी मटेरियल आया है उसका बेसिक रेट डिफरेंस कैसे क्लेम करते हैं और ये क्लेम करने के लिए मटेरियल बेसिक रेट डिफरेंस अमाउंट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइनलाइज द ऑल डॉक्यूमेंटेशन फॉर आरए बिल एंड फाइनल बिल। इसमें हम टैक्स इनवॉइस शीट कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। ये टैक्स इनवॉइस शीट बनाते वक्त हमें अमाउंट फॉर टेंडर आइटम्स, अमाउंट फॉर नॉन टेंडर आइटम्स, मटेरियल बेसिक रेट डिफरेंस अमाउंट, स्टॉक मटेरियल सिक्योर्ड एडवांस अमाउंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेबर सेस कैसे क्लेम करना है ये हम सीखेंगे। फिर हमें रिटेंशन, टीडीएस, मोबिलाइजेशन एडवांस इन सब का डिडक्शंस कैसे करना है और इसके बाद हमें हमारे बिल की नेट पेबल अमाउंट कैसे निकालनी है ये हम सीखेंगे। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट का कैलकुलेटर द्वारा किया गया कैलकुलेशंस और हमारे एब्स्ट्रैक्ट शीट में एमएस एक्सेल द्वारा आया हुआ कैलकुलेशंस, ये दोनों एग्जैक्ट मैच करने के लिए एमएस एक्सेल में क्या ऑप्शंस है ये हम सीखेंगे। क्योंकि ये दोनों कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ये हमें निकाल देना है। बीओक्यू आइटम का एक्सेस एंड सेविंग स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। बिल का कवरिंग लेटर कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। ये सब काम कंप्लीट करने के बाद अब हमारा फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल रेडी हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें क्या फाइनलाइज करना पड़ता है और फिर उसका प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद जब हमें सेकंड रनिंग अकाउंट बिल बनाना पड़ता है तो उसमें हमें क्या काम करना पड़ता है और उसका प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें क्या फाइनलाइज करना पड़ता है और फिर उसका प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। यहाँ तक एक सिंपल एमएस एक्सेल फाइल में बिल को कैसे तैयार करते हैं ये हमने सीखा। हमारे टेंडर की बीओक्यू के अनुसार इसमें हमने बहुत सारे फॉर्मेट्स रेडी किए, लेकिन जब जब आप नए प्रोजेक्ट पर काम करने जाएंगे तब तब आपके टेंडर का बीओक्यू आपको अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा और इसके कारण हमें बार बार एमएस एक्सेल में बिल के लिए टेंडर के बीओक्यू के अनुसार फॉर्मेट्स रेडी करने पड़ते हैं। बहुत सारा फॉर्मूला लिंक करना पड़ता है। कई जगह पर हमसे कोई ना कोई गलतियां जरूर हो जाती है और इससे हमारा काफी समय बर्बाद होता है। तो इससे बचने के लिए मैंने रनिंग अकाउंट
और फाइनल बिल बनाने के लिए अल्टीमेट ऑटो बिल ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें सारे फॉर्मेट्स पहले से ही रेडी है। सारा फॉर्मूला ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, जिसमें आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ये सॉफ्टवेयर यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट के रनिंग अकाउंट और फाइनल बिल बड़े आराम से बना सकते हैं और आपका कीमती समय भी बचा सकते हैं। हमारा अल्टीमेट ऑटो बिल ये सॉफ्टवेयर बिल्डिंग वर्क के अलावा रोड वर्क के लिए भी बनाया हुआ है। इन दोनों सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये हम सीखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट। इसमें हम बिल पासिंग चेकलिस्ट और बार बिलिंग शेड्यूल चेकलिस्ट क्या है ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर हैं तो आपके आरए बिल एंड फाइनल बिल के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, बार बिलिंग शेड्यूल बनाते वक्त क्या चेक करना पड़ता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप क्लाइंट या कंसल्टेंट के इंजीनियर हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के आरए बिल एंड फाइनल बिल में क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, बार बिलिंग शेड्यूल चेकिंग करते वक्त उसमें क्या देखना पड़ता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रैक्टर के साइट इंजीनियर या क्लाइंट का कंसल्टिंग इंजीनियर के रोल में काम करते हैं तब हमें हर एक्टिविटी का काम कैसे चेक करना है ये मालूम होना चाहिए, ताकि आपका काम एकदम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े। सब कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स जो भी काम करते हैं वही सिर्फ साइट इंजीनियर्स देखते रहते हैं, लेकिन उसमें क्या चेक करना है ये बहुत सारे साइट इंजीनियर्स को पता ही नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे कंसल्टेंट क्वालिटी चेकलिस्ट भरने के लिए बताते हैं, जिससे प्रोजेक्ट का सारा काम चेक हो सके। इस क्वालिटी चेकलिस्ट में हमें प्रोजेक्ट पर सारे एक्टिविटी को कैसे चेक करना है ये दिया हुआ रहता है। इसलिए बहुत सारे एक्टिविटी का क्वालिटी चेकलिस्ट कैसे तैयार करते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट एनालिसिस एंड स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स। इसमें हम एंटी स्किड सिरेमिक फ्लोर टाइप, ग्रेनाइट स्टोन फॉर विंडो बॉक्सिंग, डिमोलिशिंग ऑफ आरसीसी वर्क और डिमोलिशिंग ऑफ ब्रिक और रबर मैसनरी, इन सारे हमारे नॉन टेंडर आइटम्स के रेट एनालिसिस को कैसे तैयार करते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे आइटम का रेट एनालिसिस कैसे बनाते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हर साल स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स पब्लिश करता है। जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के टेंडर निकलते हैं वो स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर ही बनाए जाते हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का ये स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बेसिक रेट, स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स, मटेरियल रेट्स, लेबर रेट्स, यूजेस रेट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल्स दिए हुए रहते हैं। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्डिंग वर्क्स के लिए मैंने रेट एनालिसिस का सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है। इसमें बिल्डिंग वर्क के सारे आइटम का रेट एनालिसिस आप देख सकते हैं या आपके हिसाब से उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। हमारा रेट एनालिसिस इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क ऑर्डर एंड बिलिंग। जैसे हम क्लाइंट के लिए आरए बिल बनाते हैं वैसे ही हमें हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी बिल बनाने पड़ते हैं। इसलिए हम हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल मैन्युअली कैसे बनाते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल मैन्युअली बनाते हैं तब बहुत सारा मेजरमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर को डबल पेड हो जाता है। कई जगह पर हमसे भी कोई ना कोई गलतियां जरूर हो जाती है और इससे हमारा काफी समय बर्बाद होता है। हमारे क्लाइंट बिल से एक्सेस क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेड हो जाती है। हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल का हमारे क्लाइंट बिल के साथ प्रॉपर तरीके से रिकंसिलिएशन भी नहीं कर पाते। तो इससे बचने के लिए मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड ऑटो बिल ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें सारे फॉर्मेट्स पहले से ही रेडी है। सारा फॉर्मूला ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, जिससे आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ये सॉफ्टवेयर यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट के सभी सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बड़े आराम से बना सकते हैं और आपका कीमती समय भी बचा सकते हैं। हमारा इंटीग्रेटेड ऑटो बिल इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स और क्लाइंट्स बिल का रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। काम करने के लिए बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हम वर्क ऑर्डर भी देते हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स का वर्क ऑर्डर बनाने के लिए मैंने वर्क ऑर्डर मैनेजमेंट ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसका उपयोग कैसे करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सब कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क ऑर्डर देना कितना जरूरी है और इससे हमें क्या फायदा हो सकता है ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब टेस्टिंग रजिस्टर एंड रिपोर्ट्स। बहुत सारे इंजीनियर्स को क्यूब टेस्टिंग कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं होती है। क्यूब टेस्टिंग रजिस्टर एंड रिपोर्ट्स बनाने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है।
इसका उपयोग कैसे करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कंक्रीट की 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज के लिए ग्रेड वाइज मिनिमम रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कंक्रीट डे वाइज कितनी स्ट्रेंथ गेन करता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्यूब कास्टिंग से लेकर क्यूब टेस्टिंग तक हमें क्या करना पड़ता है ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीकल मेजरमेंट चेकिंग सिस्टम फॉर रिसीव्ड मटेरियल। इसमें हम हमारे प्रोजेक्ट पे जो भी रेनफोर्समेंट स्टील या स्ट्रक्चरल स्टील आता है उसका रिसीव क्वालिटी कैसे चेक करते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ड्राइवर लोग स्टील चोरी करते हैं, फिर भी आपको स्टील का वेट कैसे टैली करके देते हैं ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट पे जो सैंड और मेटल आता है उसका रिसीव क्वालिटी भी कैसे चेक करते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स जानबूझकर गलत मेजरमेंट सबमिट करते हैं और आपको ज्यादा बिल क्लेम करते हैं। तो ये सब वो कैसे करते हैं और उसे कैसे चेक करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं वह हमें मटेरियल के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मटेरियल ना होने की वजह से या मटेरियल कम पड़ने की वजह से हमारे प्रोजेक्ट का काम बंद भी हो सकता है और इसके कारण हमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारे प्रोजेक्ट पर लगने वाला मटेरियल हमेशा स्टॉक में पड़ा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टोर कीपर या स्टोर मैनेजर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और प्रोजेक्ट को मुसीबत में डाल देते हैं। स्टोर में सारे मटेरियल का कितना स्टॉक पड़ा है इसका रिकॉर्ड स्टोर मैनेजर के पास हमेशा रेडी होना चाहिए, लेकिन उनके पास टाइम पर कुछ भी तैयार नहीं होता है। इसके लिए मैंने मटेरियल मैनेजमेंट का ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसका उपयोग कैसे करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम मटेरियल रिक्वायरमेंट, परचेस ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट नोट, मटेरियल इश्यू स्लिप, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट और मटेरियल रिकंसिलिएशन ये सब बना सकते हैं। आपको सिर्फ टेबल फॉर्मेट में डेटा इनपुट करना है और आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट, परचेस ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट नोट, मटेरियल इश्यू स्लिप, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट और मटेरियल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हमारे प्रोजेक्ट पर मटेरियल का कितना स्टॉक पड़ा है ये भी हमें मटेरियल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। जो भी प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं वह हमें सप्लायर्स का पेमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंस और प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। फंड ना होने की वजह से या फंड कम होने की वजह से हमारे प्रोजेक्ट का काम बंद भी हो सकता है और इसके कारण हमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमें प्रोजेक्ट पर लगने वाला फंड हमेशा हमारे पास होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अकाउंटेंट इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और प्रोजेक्ट को मुसीबत में डाल देते हैं। अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है इसका रिकॉर्ड्स अकाउंटेंट के पास हमेशा रेडी होना चाहिए, लेकिन उनके पास टाइम पर कुछ भी तैयार नहीं रहता है। किसी क्लाइंट के पास हमारा कितना पेमेंट बाकी है, किसी सप्लायर को या किसी सब कॉन्ट्रैक्टर्स को कितना पेमेंट देना है, ये कभी भी किसी अकाउंटेंट के पास तैयार नहीं मिलेगा। जब हम उससे पूछते हैं तब वो कैलकुलेट करेगा और हमें 2-3 दिन के बाद या तो पूछने पर ही तैयार करके देगा। तो इसी के लिए मैंने बिजनेस अकाउंटिंग ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसका उपयोग कैसे करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंस इनपुट, परचेस इनवॉइस इनपुट और सेल इनवॉइस इनपुट कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेबल फॉर्मेट में इसका डेटा इनपुट करना है और आपको वाउचर एंड रिसीप्ट, बैंक स्टेटमेंट, लेजर स्टेटमेंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर स्टेटमेंट्स, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रिपोर्ट ये सब प्रिंटेबल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में है ये भी हमें प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली मिल जाता है और इससे हमें प्रोजेक्ट को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट लॉस में जा रहा है तो प्रोजेक्ट के हित में हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर यूजफुल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। अभी तक हमने हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग है ये जान लिया है। इसके अलावा हमारे और भी कुछ सॉफ्टवेयर है उसका क्या उपयोग है ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमें प्रोजेक्ट का बार चार्ट बनाना है और आपको एमएस प्रोजेक्ट या प्राइमेवेरा ये सॉफ्टवेयर चलाने को नहीं आता है तो आप मेरा एमएस एक्सेल बेस्ड प्रोजेक्ट बार चार्ट इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आपके प्रोजेक्ट का बार चार्ट बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इनपुट कर सकते हैं। इससे हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग वर्सेस प्रोजेक्ट प्रोग्रेस का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। जब हम रोड प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तब हमें रोड के टॉप लेयर का लेवल शीट बनाना पड़ता है और जब कंसल्टेंट हमारा ये लेवल शीट अप्रूव करता है तभी हम ऊपर के लेयर का काम कर सकते हैं।
ये टॉप लेयर का लेवल शीट बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड लेवल क्या है ये पता होना बहुत ही जरूरी है। आप मेरा हाईवे वर्क लेयर्स लेवल शीट इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आपके रोड प्रोजेक्ट के टॉप लेयर का रिक्वायर्ड लेवल निकाल सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम कंक्रीट रोड और बिटुमेन रोड इन दोनों का डेटा इनपुट कर सकते हैं और टॉप लेयर का रिक्वायर्ड लेवल निकाल सकते हैं। चेनेज वाइज रोड का एफआरएल और केम्बर इनपुट करने के बाद इस सॉफ्टवेयर में सारे टॉप लेयर का लेवल शीट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैंने एम्प्लॉय पेरोल ये एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इसमें हम सारे एम्प्लॉय का डेटा, सैलरी स्ट्रक्चर, बैलेंस लीव और डेली का अटेंडेंस मंथ वाइज मेंटेन कर सकते हैं। ये सब डेटा इनपुट करने के बाद आपका एम्प्लॉय का पे शीट, पेमेंट स्लिप, बैंक एनईएफटी स्टेटमेंट और प्रोफेशनल टैक्स समरी ये सारे स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं और इससे एम्प्लॉय के पेमेंट्स निकालने का काम एकदम आसान हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जब आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं तब आपको प्रोजेक्ट पे काम करने वाले वर्कर्स का मस्टर रोल कम वेजेस रजिस्टर बनाना पड़ता है। इसके लिए मार्केट में एक रेडीमेड रजिस्टर भी मिलता है, उसमें आप ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ हाथ से लिखना पड़ता है। वेजेस का सारा कैलकुलेशंस मैन्युअली करना पड़ता है और ये सब काम करते वक्त हमसे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। इसके लिए मैंने मस्टर रोल कम वेजेस रजिस्टर ये एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। इसमें हम सारे वर्कर्स का डेटा, सैलरी स्ट्रक्चर और डेली का अटेंडेंस मंथ वाइज मेंटेन कर सकते हैं। ये सब डेटा इनपुट करने के बाद आपका वर्कर्स का पे शीट, पेमेंट स्लिप, बैंक एनईएफटी स्टेटमेंट और रेडीमेड रजिस्टर जैसा मस्टर रोल कम वेजेस रजिस्टर ये सारा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है और इससे वर्कर्स का पेमेंट्स निकालने का काम भी एकदम आसान हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारे इंजीनियर्स एमएस एक्सेल में काम तो करते हैं पर एडवांस एक्सेल कैसे यूज करना है, फॉर्मूला यूज करके फास्ट काम कैसे करना है ये सब उनको पता ही नहीं है। इसमें हम एमएस एक्सेल के मोस्ट यूजफुल फार्मूला का कैसे उपयोग करते हैं ये सब हम मेजरमेंट्स कैलकुलेट करते वक्त सीखने की कोशिश करेंगे। फिर एमएस एक्सेल में काम करते वक्त वेरी यूजफुल एक्सेल शॉर्टकट्स कमांड का कैसे उपयोग करना है ये हम सीखेंगे। वेरी यूजफुल एक्सेल शॉर्टकट कमांड शीट और एमएस एक्सेल सीखने का बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। इसके बाद ऑल पर्पज एक्सेल प्रोग्रामिंग शीट भी आपको एक्सेल फॉर्मेट में दिया जाएगा। इससे आप एमएस एक्सेल के सारे फंक्शंस का उपयोग कैसे करते हैं ये एग्जाम्पल के जरिए भी आपको सीखने को मिलेगा। इन सारे ऑल पर्पज एक्सेल प्रोग्रामिंग शीट का आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद मेरे सारे सॉफ्टवेयर का लिस्ट और इस सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा कोर्स करते समय और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारा डाटा शेयर किया जाएगा। मेरे सारे दत्तकृपा सॉफ्टवेयर के ट्रायल वर्जन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाएंगे ताकि आप उसका उपयोग करके सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस क्या है ये खुद जान सकें। इसके बाद मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क का IS कोड 1200, प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट का IS कोड 2502, प्रैक्टिस फॉर डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का IS कोड 13920, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग वर्क का SP 27 का हैंडबुक और स्टेट शेड्यूल रेट्स 2021-22 फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का बुक आपको PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। इस कोर्स के दौरान हमने जो भी ड्राइंग्स, फॉर्मेट्स, मेजरमेंट्स और अदर यूजफुल डॉक्यूमेंट्स का स्टडी किया है वो सारे आपको एक्सेल, PDF और ऑटोकैड फॉर्मेट में दिए जाएंगे।
हमारा कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हमारे सारे स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से मेरिट ऑब्लिक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हम पूरे भारत में कंस्ट्रक्शन कंपनियों की इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अनुसार इंजीनियर्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। हम विभिन्न पदों के जैसे कि क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर, एस्टिमेटर्स, टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, सिविल और आदि के लिए सीधे इंजीनियर्स तैयार करते हैं। हम ये गवाही देते हैं कि हमारे स्टूडेंट अच्छे साइट इंजीनियर या अच्छे क्वांटिटी सर्वेयर और बिलिंग इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं और इसकी वजह से उन्हें अच्छी जगहों पर काम करने का सबसे अच्छा अवसर मिलता है। हम अपने सभी स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की सहायता प्रदान कर सके। हमारे प्रशिक्षण अकादमी का एकमात्र उद्देश्य सभी छात्रों को संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। केवल पैसा कमाना हमारी प्रशिक्षण अकादमी का लक्ष्य बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमारे ये कोर्स का पूरा सिलेबस था।